हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन टैरिफ वॉर ऑलमोस्ट अपनी पीक पे है। आज शाम को ही यूएस ने इंडिया पे, या फिर मैं ये बोलूंगा यूएस के प्रेसिडेंट ने इंडिया पे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिए हैं। अभी 2 दिन पहले 25% टैरिफ बढ़ाए थे, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आई थी। आज सुबह आरबीआई की पॉलिसी थी जहां पर आरबीआई ने रेट कट नहीं किया है, और आज शाम को यूएस के प्रेसिडेंट ने इंडिया पे टैरिफ को दोबारा से इंक्रीज कर दिया है। बोला है ये आपकी सजा है रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। तो एज ऑफ नाउ 50% के आसपास के हमारे टैरिफ्स हो गए हैं, और इसकी वजह से अगर हम पर नोटिस करेंगे, मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट अप्लाई कर लेता हूं। यहां पर आप देखिए, निफ्टी जून एंड से निफ्टी गिरना स्टार्ट हुई थी, और अभी तक अप्रोक्सीमेटली पिछले 37 डेज में निफ्टी हैज कम डाउन बाय ऑलमोस्ट 5%। ये प्रॉब्लम सिर्फ निफ्टी के साथ नहीं है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑल्दो आज थोड़ा बहुत ऊपर थी, लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो ये भी पिछले एक महीने में 4% के आसपास डाउन हुई है। और सबसे ज्यादा मार, वन ऑफ द सबसे ज्यादा मार जो पड़ी है इंक्लूडिंग टुडे, वो पड़ी है निफ्टी आईटी को। यहां से आप देखिए, पिछले अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने में निफ्टी आईटी हैज कम डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली 13%। नॉट जस्ट दिस, ऑलमोस्ट सारे के सारे इंडाइसेस आज धूल चाट रहे हैं। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट का ओपिनियन क्या है, मार्केट का व्यू क्या है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन ये बात तो तय है कि ये आखिरी बार भी नहीं है, ये पहली बार भी नहीं है, और ये आखिरी बार भी नहीं है कि मार्केट नीचे जा रही है। और जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रहा है, यहाँ पर मार्केट में एक बहुत ही अनसर्टेनिटी सा माहौल बना हुआ है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हम सब लोगों ने अपनी यंग एज से पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। इट्स बीन 5 years, 7 years, even if it is 2 years और मे बी 10 years, 15 years। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पिछले 20 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे टाइम पर मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है। तो क्या ऐसे हालात में अपने पोर्टफोलियो को बिना किसी सहारे के छोड़ना कहीं की समझदारी होगी? आई डोंट थिंक सो। दोस्तों, अगर हम थोड़ी सी फाइनेंशियल मार्केट्स को समझ जाएं और थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी को समझ जाएं, तो आप ऐसे बुरे वक्त में अपने पोर्टफोलियो को हैंडल कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को पूरे तरीके से हेज कर सकते हैं। यू कैन हैव सम पार्शियल सेफ्टी इन योर पोर्टफोलियो एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ कंप्लीट सेफ्टी इन योर पोर्टफोलियो। तो दो स्ट्रेटजीज कौन सी है? वैसे स्ट्रेटजीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपके साथ 2 ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं जिसको यूज करके आप अपने पोर्टफोलियो को पार्शियली या फिर कंप्लीटली हेज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या है मार्केट सिचुएशन को लेकर। दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको बहुत बड़ा मार्जिन भी नहीं चाहिए अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। तो यहां पर क्योंकि आपका एक पोर्टफोलियो है और आपको अपने लिए हेजिंग क्रिएट करनी है, तो दोस्तों यहां पर सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले आप जब अपने पोर्टफोलियो को ओपन करेंगे तो वहां पर ऑप्शन आएगा प्लेज का। आप अपने शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं। प्लेज में आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा। ये मार्जिन बेनिफिट से ही आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहां पर सेबी की रिक्वायरमेंट है कि आपको थोड़ा सा मार्जिन अपना भी डालना पड़ेगा। तो आधा मार्जिन अगर आप यहां से यूज कीजिए, जो कि आपको धन प्रोवाइड करेगा, और आधा मार्जिन आपका खुद का रहेगा, तो थोड़ा सा कैपिटल आप डिप्लॉय करके आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको पूरा का पूरा पैसा भी अपना नहीं लगाना है, और आपका पोर्टफोलियो पूरे तरीके से हेज हो जाएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में ईटीएफ है, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, या फिर इंक्लूडिंग आप एमएफ डीमैट के फीचर को यूज करके अपने धन के डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड को भी प्लेज करके उसके अगेंस्ट मार्जिन ले सकते हो। दोस्तों, इसी मार्जिन से आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो। अब यहां पर मैं आपको पहले से डिस्क्लेमर दे दूं कि ये थॉट प्रोसेस इंप्लीमेंट सिर्फ उसी को करना चाहिए जो अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझता है। जो बिगिनर है, जो अपने रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझता है, उसको इस थॉट प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहिए। उसको अपना पैसा लेकर मार्केट में अपनी हेजिंग करनी चाहिए। लेकिन जो अपने पोर्टफोलियो को समझता है, जो रिस्क मैनेजमेंट को समझता है, जो मार्केट कंडीशन को समझता है, और यही तीनों चीजें सिखाने के लिए हम आपके साथ रेगुलरली यूट्यूब लाइव पे आते रहते हैं, बहुत सारी वीडियो शेयर करते हैं, बहुत सारे कंटेंट शेयर करते हैं, एजुकेशनल कंटेंट होता है। इन सारी चीजों का एक ही पर्पस है, आपको एजुकेट करना इस तरीके से कि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से हैंडल कर पाए, अपने आप को समझ पाए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझ पाए, अपने बिहेवियर को समझ पाए। अब दोस्तों, यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में 8 लाख रुपए के रिलायंस पड़े हुए हैं। अब रिलायंस की वैल्यू चल रही है लेट अस से 15-20 रुपीज, और 500 शेयर का लॉट साइज है। तो इसका मतलब मेरा पोर्टफोलियो भी अप्रोक्सीमेटली 8 लाख रुपए के आसपास का हो जाता है। तो एक पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, इस 8 लाख के पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए मुझे यहाँ पर डिसाइड करना है कि मैं अपने आप को कितना हेज करना चाहता हूं। मैं अपने आप को अंडर हेज करना चाहता हूं, कंप्लीटली हेज करना चाहता हूं, या ओवर हेज करना चाहता हूं। ओवर हेज बहुत ही कम सिचुएशन में किया जाता है, इसलिए इसको हम साइड पर रख देते हैं। अब सामने आपके 2 क्वेश्चन बचते हैं, कंप्लीट हेज या फिर पार्शियल हेज। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको दे देता हूं। यहाँ पर कंप्लीट हेज और पार्शियल हेज किस केस में करते हैं? जहां पर सिचुएशन बहुत ही खतरनाक होती है, जैसे कि वॉर्स अपनी पीक पे चल रहे हैं, या फिर कोविड अपनी पीक पे चल रहा है, या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशंस आ रही हैं, जहां पर कंट्रीज बैंकरप्ट हो रही हैं। दोस्तों, ऐसे टाइम पर अपने पोर्टफोलियो को कंप्लीटली हेज या ओवर हेज किया जाता है। जनरली अगर आप मान लेते हैं कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, या जनरली अगर हम मान लेते हैं कि मार्केट में आजकल जैसी थोड़ी सी वीकनेस है, मुझे नहीं मालूम है कि वीकनेस कब तक सस्टेन करेगी, बट अभी के लिए मान लेते हैं कि टेम्पररी वीकनेस है, ऐसे केस में जनरली अपने पोर्टफोलियो को पार्शियली हेज करते हैं। अब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 2 तरीके होते हैं हेज करने के। एक होता है कि मार्केट जितना नीचे जाएगी उतना मेरा हेज और स्ट्रांग होता जाएगा, और एक होता है जितना मार्केट नीचे जाएगी मेरा हेज और वीक होता जाएगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आसान वाला हेज, जहां पर मेरा हेज और स्ट्रांग होता जाएगा। तो यहां पर मुझे क्या करना है, मैं आपको लेकर चलता हूं धन के ऑप्शंस ट्रेडर की वेबसाइट, विच इज
छोटी वेब। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पोर्टफोलियो में 8 लाख रुपए के रिलायंस पड़े हुए हैं, एंड फॉर दैट मैटर अगर आपके पोर्टफोलियो में मिक्स पोर्टफोलियो भी है, उसमें कुछ लार्ज कैप है, कुछ मिड कैप है, कुछ स्मॉल कैप है, तो ब्रॉडली अगर आप नोटिस करेंगे, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या ब्रॉडली अगर आपको कैलकुलेट भी नहीं करना आता है अपने पोर्टफोलियो का बीटा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ उसकी टोटल वैल्यू निकाल लीजिए। अपने आपको पार्शियली हेज करने के लिए अपने आपको निफ्टी से हेज कर लीजिए। मैं आपको उसी का एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहां पर आपके सामने निफ्टी के ऑप्शन लगे हुए हैं। यहां पर मुझे अपने आप को पार्शियली हेज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने लिए एक पुट परचेज कर लूंगा। अब यहां पर ऑफ कोर्स मैं यहां पर वीकली पुट परचेज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अगले 2 दिन के लिए अपने आप को हेज नहीं करना है, मुझे अगले 1 से 2 महीने के लिए हेज करना है। तो यहां पर कम से कम मैं मंथली एक्सपायरी पे चलता हूं। आज से अप्रोक्सीमेटली 20-22 दिन दूर की एक्सपायरी है, ये मैंने यहां पर क्लिक कर लिया और मुझे अपने आप को पार्शियली हेज करना है। पार्शियली हेज करने का मतलब होता है अपना डेल्टा मुझे अप्रोक्सीमेटली 50% या 0.5 रखना है। अब यहां पर एज ऑफ नाउ निफ्टी चल रही है 24,574, तो 24,500 या 24,550, मैं 550 में 50 वाले मल्टीपल्स को अवॉइड करता हूं, तो 24,500 या 24,600। और अगर आपको ये देखना है कि एग्जैक्ट डेल्टा कितना है, यहां पर ऑप्शन चेन में जाइए, आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। तो ऑप्शन चेन में जाकर अगर आप चेक करेंगे तो वहां पर आपका डेल्टा भी मेंशन्ड होगा। तो यहां पर पुट साइड का डेल्टा आपको यहां पर दे रखा है, ये देखिए, हमें देखना है 28 अगस्त वाला। तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 डेल्टा जो आपका आ रहा है वो 24,750 वाली पुट ऑप्शन का आ रहा है। तो यहां पर मैं आ जाता हूं और मैं अगस्त एंड की 24,700 वाली पुट ऑप्शन को मैं यहां से खरीद लेता हूं, और यहां पर मेरा प्राइस है 288 रुपीज। अब अगर ये मार्केट थोड़ा सा भी नीचे जाएगी तो मेरा पोर्टफोलियो मुझे प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट जाएगी तो मेरा मैक्सिमम लॉस ये 288 रुपीज का है, वो भी 28 अगस्त को होगा। लेकिन इन द मीन टाइम मेरा पोर्टफोलियो 100 डेल्टा से ग्रो कर रहा होगा, जबकि मेरा पुट ऑप्शन जो लूज कर रहा होगा अपनी वैल्यू को, वो 40, 30, 20 डेल्टा से अपने आप को लूज कर रहा होगा, क्योंकि धीरे धीरे अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होता जाएगा। तो यहां पर आप अपने आप को कंप्लीट हेज करेंगे। कंप्लीट हेज का बेनिफिट ये है, रादर ये अपने आप को एक बेहतर हेज करने का तरीका है कि मार्केट जितना नीचे जाएगी आपका पुट ऑप्शन का डेल्टा उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, विच इज अ ब्यूटीफुल थिंग। एक टाइम पर मार्केट जितना नीचे जा रही होगी आपका पुट आपको उतना ही प्रॉफिट दे रहा होगा। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में एक प्रॉब्लम है कि अगर ये मार्केट कहीं नहीं जाती है तो भी आपका ये वाला जो प्रीमियम है ये आप लूज कर देंगे, तो ये आपकी हेजिंग कॉस्ट हो जाएगी। ये वाली हेजिंग बेस्ट हेजिंग होती है, सिर्फ आपके ऊपर कुछ कॉस्ट आती है। अब दोस्तों दूसरी हेजिंग क्या है? दूसरी हेजिंग है पार्शियल हेजिंग या फिर कंटिन्यूअस हेजिंग। हमें वहां पर कंटिन्यूअसली मार्केट को ट्रैक करना पड़ता है और अपने हेज को मेंटेन करना पड़ता है। यहां पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा 50 डेल्टा वाली कॉल ऑप्शन कौन सी है। तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 24,700 वाली जो हमारी कॉल ऑप्शन है वो अगेन एट द मनी है। इसका जो प्रीमियम है वो 224 रुपीज है। अब मजे की बात यह कि मार्केट अगर फ्लैट रहेगी तो भी आपको प्रॉफिट होगा, तो भी आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। मार्केट थोड़ा बहुत आपके अगेंस्ट भी जाएगी अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5%, तो भी आपका पोर्टफोलियो में आपको प्रॉफिट देकर जाएगा और आपकी कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देकर जाएगी एक्सपायरी तक। और अगर ये मार्केट नीचे जाएगी, यहां पर प्रॉब्लम है, अगर ये मार्केट नीचे जाएगी तो आपका पोर्टफोलियो तो क्रैश कर जाएगा, लेकिन ये आपको लिमिटेड प्रॉफिट ही दे पाएगा। इसीलिए इसको कंटिन्यूअसली हेज करना पड़ता है। अब अगर ये मार्केट यहां से 200 पॉइंट नीचे चली जाती है तो आपको इस ऑप्शन में प्रॉफिट बुक करके आपको 24,600 या 24,500 वाली कॉल ऑप्शन बेचनी पड़ेगी। मार्केट जितना नीचे जाएगी आपको अपने डेल्टा को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये पार्शियल हेज है जो आपको बार बार हेज करना पड़ेगा। मार्केट अगर शार्पली ऊपर जाएगी तो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा, लेकिन ये कॉल भी उतना ही लॉस देगी। तो आपको ऊपर जाने पर ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, मार्केट के फ्लैट रहने पर और थोड़ा सा नीचे जाने पर आपको अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। मार्केट के थोड़ा बहुत ऊपर जाने पर भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि पोर्टफोलियो भी प्रॉफिट देगा और आपकी कॉल ऑप्शन भी प्रॉफिट दे रही है। मार्केट के फ्लैट रहने पर और थोड़ा सा ऊपर जाने पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट में आपके पोर्टफोलियो में कोई लॉस नहीं हुआ, रादर बढ़ोतरी हुई। एट द सेम टाइम कॉल ऑप्शन ने आपको प्रॉफिट दिया। मार्केट में अगर मार्केट शार्पली नीचे जाती है या मार्केट शार्पली ऊपर जाती है, ऐसे केस में पहले वाला जो हमारा हेज था वो ज्यादा यूजफुल है। तो यहां पर कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट शार्पली नीचे जाने वाली है तो आपको एट द मनी या फिर मल्टीपल पोजीशन एट द मनी की पुट ऑप्शन की आप परचेज कर सकते हैं। आप इन द मनी भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को किस लेवल तक हेज करना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट शार्पली नीचे जाएगी तो इस केस में आपको पुट ऑप्शन परचेज करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये छोटी मोटी न्यूज है, टेम्परेरी चीज चल रही है, तो यहां पर आपको अपने को पार्शियली हेज करना चाहिए एक कॉल ऑप्शन बेचकर। दोस्तों इस तरीके से मार्केट में पैनिक आने से पहले आप अपने आप को पार्शियली या फिर कंप्लीटली हेज कर सकते हैं। मुझे मालूम है यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है। देखिए दोस्तों, पहली चीज तो ये है कि आधा मार्जिन तो आपको पोर्टफोलियो को प्लेज करके मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको फिर भी ये मार्जिन ज्यादा लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन को परचेज कर लीजिए। यहाँ पर 28 अगस्त वाली ही मैंने आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन परचेज कर ली। तो काफी दूर की कॉल ऑप्शन मैं यहाँ पर परचेज कर लेता हूँ, 500 पॉइंट दूर की या फिर 700 पॉइंट दूर की मैंने एक कॉल ऑप्शन परचेज कर ली। अब यहाँ पर मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट गिर के सिर्फ 89,000 का रह गया
कंपेयर टू 2 लाख रुपीस, और इसमें से भी आधा पैसा एनीवेज आपको अपने पोर्टफोलियो से मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से पैनिक आने से पहले आप अपने पोर्टफोलियो को पार्शियली या फिर कंप्लीटली हेज कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट पे नजर बना के रखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये पार्शियल हेज का टाइम है या फिर कंप्लीट हेज का टाइम है। ये दोनों स्ट्रेटेजी, पहली स्ट्रेटेजी का नाम था मैरिड पुट या फिर प्रोटेक्टिव पुट, और दूसरी का नाम था कवर्ड कॉल। इन दोनों में से कोई भी स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.